इसके वाले से होता है जो इस समय वीकली लॉकडाउन लगा है सैटरडे और संडे को, मैं समझता हूँ कि इस समय ज़रूरत है लॉकडाउन लगाने की, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के केस एकदम पीक पर आ गए हैं और इस समय आप देखोगे कि 3 लाख केस हिंदुस्तान के अंदर पहुंच गए हैं और पुंछ के अंदर भी इस समय बहुत बड़ी संख्या के केस हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर कल 2600 केस हैं, जो एक रिकॉर्ड टूटा है। इसलिए मेरे आपके माध्यम से लोगों से ये अनुरोध है कि जो सरकार की गाइडलाइन है हमें उसको मानना चाहिए, और अगर ज़रूरी ना हो तो छोटे बच्चों को लेकर बहुत बड़े बुजुर्गों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और जो लोग भी आए वो डबल मास्क पहन कर आएँ ताकि अपना बचाव कर सके। इस कोरोना से बचने का सबसे एक ही होता है कि भीड़ भाड़ में न जाए और मास्क पहने और जो सरकार की गाइडलाइन उसका पालन करें। गुप्ता सर, इस लॉकडाउन में कौन कौन सी दुकानें खुली गई हैं? इसमें जो एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे सब्जी की है, करियाना है, मेडिकल शॉप है, होटल है, ये खुले रहेंगे, बाकी सारी दुकानें 2 दिन के लिए बंद रहेंगी। आप भी मीडिया के वाले से क्या कहना चाहोगे, लोगों से अपील करें? मेरी यही अपील है लोगों से कि लोग जो सरकार की गाइडलाइन आती है उसका पालन करें, मास्क के बिना कोई भी घर से बाहर ना निकले, अगर हो सके जैसे पिछली बार डबल मास्क पहना था डबल मास्क पहने, और छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग हैं उनको घर से बिना मतलब के घर से बाहर ना आने दें। मेरी यही सभी लोगों से अनुरोध है कि सरकार की गाइडलाइन को पालन करें। देना चाहोगे जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे? देखो ना, लॉकडाउन जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी तब तक तो वो कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती। वैसे ही पब्लिक को साथ देना चाहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए, किसी पर्सनल को कोई बेनिफिट नहीं है इसका। इसलिए लॉकडाउन का पालन पूरा करना चाहिए और घर में बैठो, बाहर घूमने के बजाय फैमिली के साथ एंजॉय करो, बाहर नहीं निकलना अननेसेसरी। आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज रहेगा? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस ही बचो, घर में रहो, बिना मतलब के घर के बाहर नहीं। मैं सुनील गुप्ता, वार्ड नंबर 6 से। जैसे कि सब जानते हैं कि 2-3 सालों से ये कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में तहलका आतंक मचाते हुए हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा देश भी इसकी चपेट में आया हुआ है। तो अब दोबारा जैसे कि ये जो आज का जो दौर चल रहा है, अब कोरोना एक ख़तरनाक रूप लेके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फिर मतलब कि आ गई है। जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है, तो शनिवार और एतवार को फिर सख्ती से लॉकडाउन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया है। तो हमारे कठुआ वासी और बड़ी शिद्दत से इसका पालन भी कर रहे हैं। तो मैं कठुआ वासियों से ये अपील करता हूँ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, जैसे कि सब जानते हैं। तो हमें इसका मिलकर मुकाबला करना है। हम सब ने मिलकर इसे अपने देश से ख़त्म करना है। और सबसे पहले जैसे हमें बताया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अपने आसपास साफ सुथरा माहौल बनाना है। तो मैं बार बार कठुआ वासियों से यही अपील करता हूँ कि ये वायरस, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत ही ख़तरनाक वायरस है। अब ये और ख़तरनाक रूप लेकर हमारे बीच आया है। तो हमें मिलकर इसे ख़त्म करना है, अपने देश से इसे मिटाना है और अपने देश को, अपने शहर को, अपने कठुआ शहर को हमने खुशहाल बनाना है। जय हिंद। मेरा नाम जगदीश राज। आज सभी को पता है कि कठुआ में प्रॉपरली लॉकडाउन लगा हुआ है और कठुआ में सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वायरस से फैल रही है उसका सभी पालन करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और औरों के लिए भी कोई प्रेरणा का स्रोत बने, ताकि हमारा समाज स्वस्थ रह सके, खुश रह सके। और मैं सभी से विनती करता हूं कि अपने अपने घरों में रहें, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उसका पालन करें। कर भी रहे हैं, लेकिन बिला वजह बिना कोई ज़रूरी काम के घर से बाहर मत निकलें। यही निवेदन रहेगा मेरा। और सभी से मैं यही अनुरोध करता हूं कि सभी मास्क पहन कर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का खासकर ध्यान रखें और अपनी सफाई का भी ध्यान रखें। घरों में कहीं भी आप रहते हो, गांव में रहते हो, बाज़ार में रहते हो, शहर में रहते हो, बाढ़ में रहते हो, अपनी सफाई का ध्यान रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जय हिंद, जय भारत।
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया जिसके तहत असेंशियल सर्विसेज जो हैं वो खुली हुई हैं, बाकी नॉन असेंशियल सर्विसेज जो हैं वो बंद हैं। ये वीकेंड कर्फ्यू है सोमवार तक जारी रहेगा। तो सर कौन कौन सी दुकानें खुली हुई हैं? दुकानें मसलन करियाना की दुकानें जैसे सब्जी की, फ्रूट्स की हैं और मेडिसिन शॉप्स वगैरह खुली हैं। बस है कि कल शाम को एक सरकार ने ऑर्डर किया है जिसमें वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का जो मुख्य कारण नज़र आता है वो ये है कि इसका नंबर ऑफ़ कोविड केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई हुआ है। तो इसी चीज़ को ट्रांसमिशन को कंटेन करने के लिए, ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि वो वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको शुरू किया जाए। तो हमने भी आज से जहाँ जो है वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया है और उसके आपने देखा भी होगा, हमने बाज़ारों में जो इम्पोज़ कर दिया है, चाहे वो सोनपुर का बाज़ार हो, चाहे पुंछ का बाज़ार हो, या महिंदर का बाज़ार हो, मंडी का बाज़ार हो, हर जगह हम इसको इम्पोज़ कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो बन पाता है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इन्फोर्समेंट हो सकती है वो हम कर रहे हैं, लेकिन मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हम तभी कामयाब हैं जब हमें जनता का सहयोग मिलेगा। तो जनता ने हमें जहाँ बहुत सहयोग किया है, मैं आज भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें सहयोग करिए। और कोरोना का जो इन्फेक्शन आज हमारे पास जो है 250 के आसपास पॉजिटिव केसेस हो गए हैं और इन्फेक्शन रेट भी हमारा जो है डेली 6 से 7% आ रहा है। पिछले हफ्ते हम 1% के इन्फेक्शन रेट पे थे और आज हम 6 से 7% पहुँच गए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से फैला जा रहा है, ये फैल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि और बढ़ेगा। तो तभी हम इसको कंटेन कर पाते हैं जब आम जनता जो हैं वो चाहे व्यापारी हों, रिलीजियस लीडर हों या पॉलिटिकल लोग हों, जब तक वो सारे खुलकर सामने नहीं आएंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ इन सभी स्टेक होल्डर्स को और जनता को भी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए और जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड वेव में सहयोग किया है ऐसे सहयोग करिए। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में कोविड को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं, अगर आपके सहयोग से इस वेव को भी हम जो है अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले ही कहा है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है और इसमें हमें एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा लगाने हैं। और जो IEC एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि क्या एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो आपने। शुभ नाम सर? रमेश महाजन, राजदिल्ली रोड से। आज जो पैनिक एक द्वारा उसी कल की तरह बनी हुई है। आज संडे है, संडे बाजार में इतना रश होता था, लेकिन जो कुछ पेपर के माध्यम से या किसी के कहने से या ऐसा कोई र्यूमर एक ऐसा फैला हुआ है हर एक शख्स के अंदर यही है कि पता नहीं बाजार बंद है या खुला है। अभी भी हमारे कुछ दुकानदार भाई जो सब अपने घरों से कारोबार के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन मेरा पुलिस वालों से भी बात हुई तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आई है कि जिससे हम बंद करवाएं। तो अगर कोई आएगी भी तो हम आपको सुना देंगे, तो आप आधा घंटा पहले कोशिश करेंगे कि आप बंद करवा दें। और ये जो लोग बाहर से आते हैं एक चीज़ खरीदने के लिए 8-8, 10-10 लेडीज़ निकल आती हैं। मेरी तो उनसे भी गुजारिश होगी अगर किसी ने खरीदना एक का दुक्का ही घर से निकले। इतनी ज़्यादा पैनिक बाजार के अंदर मत फैलाएं जिससे कि उनको जो दोबारा कॉल लेनी पड़ेगी, जिससे कि हजूम देखकर लोगों को भगाना पड़े जहाँ से। तो प्रशासन से मेरी कोई ऐसी कोई ना DC साहब से कोई कॉल आई है ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल है कि बंद के लिए। इसलिए मेरा सबसे यही आग्रह है कि बाजार के अंदर र्यूमर ना फैले। जी सर। हाँ जी। जो आज के जो बंद का कॉल है या नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो लॉकडाउन के बारे में ये हमें कोई अभी तक तो इन्फॉर्मेशन कोई है ही नहीं। आपका जो पेपर में ऑफिशियल ऑर्डर सर कोई नहीं है, समय ऑफिशियल ऑर्डर कोई नहीं आया हुआ, ना DC ऑफिस मान रहा है, ना ही कोई पुलिस अथॉरिटी मान रही है कि हमारे पास कोई ऑर्डर है नहीं। जब ऑर्डर है नहीं तो ये बाजार क्यों बंद करवाए हुए हैं? आधा बाजार खुला है, आधा बंद है। ये सिर्फ इसी कारण कि ये र्यूमर्स फैल गए कि लॉकडाउन है। और आज का पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ पाबंदी लगाई गई है।
और ये पाबंदी लगाने के लिए एक आपने एक ऑफिशियल आप लेटर निकालते हो तो उसमें लिखा चाहिए ना कि बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बंद है, लोगों को समझ आए। लोग जो घर से काम करने के लिए आते हैं या तो ना आए या तो आए तो फिर पूरी तरीके से आए। ये इन्होंने मिसकंसेप्शन जो है ना इनकी, ये ऑफिस से लेके पूरा सिस्टम इन्होंने खुद ही बिगाड़ा है। अब आपके सामने ही है कि आधा बाजार खुला हुआ है, आधा बंद किया हुआ है। ना ही कोई आपको यहाँ पे कोई पुलिस का कोई एक भी सिपाही दिख रहा है, कोई एक पुलिस कांस्टेबल नहीं नजर आ रहा था यहाँ पे कुछ नहीं है, पूरा राउंड लगा के आया बंद है या खुला है। करना जी सर, शुभ नाम सर? मेरा नाम रितेश गुजरिया, मैं प्रेसिडेंट हूँ प्राणी मंडी एसोसिएशन का। जी सर, ये लॉकडाउन है या नहीं है इसके बारे में बताएंगे? सर लॉकडाउन का प्रॉपर अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, हमें पूरा पक्का नहीं पता चला है कि कौन सी दुकानें खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है, इसलिए वो सिर्फ र्यूमर ही चल रहा है। इसलिए आधी दुकानें खुल गई हैं और आधी बंद हैं। और हमारा गवर्नमेंट से एक मैं अपील करता हूँ डीसी जम्मू से कि कम से कम कोई भी ऑर्डर निकालना वो 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 4 बजे तक निकालें, जिससे लोगों को प्रॉपर तरीके से वो मैसेज कन्वे हो और उसको हम मानेंगे, फॉलो भी करेंगे। और बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की और जो जितना भी प्रोटोकॉल है SOP हम पूरी फॉलो करने के लिए रेडी हैं। पर दुकानें बंद करना वो कोई हल नहीं है। जो दुकानें बंद हुई तो लोगों के घरों में भूखमारी छा जाएगी और लोग हताहत होंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ DC जम्मू से कि कम कोई भी ऑर्डर निकालना हो वो शाम को 4 बजे से पहले निकालें, जो कि लोगों को आराम से कन्वे हो। और मार्केट सिर्फ मार्केट ये नहीं है कि प्राणी मंडी राजतिलक रोड रानी पार्क जैसे हो गया या लिंक रोड हो गया, ये मार्केट नहीं है। मार्केटें बाहर भी हैं, बेस्ट प्राइस शॉप्स मॉल खुल रहे हैं और ये दुकानें बंद कर रहे हैं। वो कोई वो नहीं है कि आप मॉल खोल के रखो और ये बंद रखो, तो ये भी खोलो। कम से कम यहाँ पे सबसे ज्यादा मुलाजिम यहीं पे काम करते हैं और लोकल लोग यहीं पे काम भी करते हैं। और सारे अभी जैसे शादी है तो उसकी वजह से काफी गर्म माल भी हमारे पास अभी डंप पड़ा हुआ है, उसको निकालने का हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए। आपने जैसे कल भी अच्छे से कवर किया था, मीडिया इज़ द ओनली सोर्स जिसको हम घर घर तक हम आपके थ्रू लोगों तक के माध्यम से ये पहुंचाते भी आए हैं और अब भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो पर्पज़ है। कल भी हमने तारबंदियाँ, आज हमें ज़बरन तारबंदी यहाँ करनी पड़ी ताकि जो लोग कोई आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि गवर्नमेंट इस बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मसले में लेके। और वो जहाँ है कई लोगों को हमने घर वापस भेज दिया, दुकानों को देखे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो जो असेंशियल है वो खुला है, अदरवाइज सारी की सारी मार्केट आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा कि ऑलमोस्ट बंद है। और जो नहीं करेंगे वो पेनलाइज हो जाएंगे, उनको फाइन किया जाएगा। तो ये हमें आपके चैनल के माध्यम से उधमपुर के लोगों से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अननेसेसरी पेनलाइज ना हो, ठीक है। और घर से बाहर ना निकलें, 2 दिन के लिए सेल्फ लॉकडाउन ही करें, अपने घर में खुद को कर्फ्यू लगाए, फैमिली टाइम अपने स्पेंड करें और कोविड से कोरोना से बचें।